साहिवाल सूबा पंजाब का एक खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब शहर है। ये शहर क्योंकि शाही कौम का मस्कन रहा है, इसी मुनासबत से साहिवाल कहलाया। एक रवायत के मुताबिक इसका कदीम नाम गोगेरा था, जबकि अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान पंजाब के गवर्नर रहने वाले एक अंग्रेज की खिदमात के एतराफ़ में उसके नाम पर इस शहर का नाम मोंटगोमरी रख दिया गया। तारीखी लिहाज से साहिवाल शहर को इंतहाई अहमियत हासिल है। 1966 में सदर अयूब खान ने इस शहर का पुराना नाम यानी साहिवाल बहाल कर दिया। साहिवाल एक गुंजानाबाद शहर है और पंजाब के दो बड़े दरियाओं रावी और सतलुज के दरमियान वाक़े है, जबकि इसके जनूब मगरिब में तकरीबन 18 मील के फासले पर दुनिया की कदीम तरीन तहजीब हड़प्पा आज भी अपनी दास्तान माजी समेटे हुए मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से हर साल हजारों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। सेंट पैट्रिक्स चर्च साहिवाल शहर के मशहूर जफर अली स्टेडियम के करीब वाक़ है और ये साहिवाल शहर का सबसे बड़ा चर्च है, जो गुज़श्ता 150 साल से यीशु मसीह के मानने वालों की जिंदगियों को रूहानी तक़वियत बख्श रहा है। साहिवाल का ये चर्च 5वीं सदी के मशहूर आयरलैंड के मिशनरी सेंट पैट्रिक से मंसूब है। सेंट पैट्रिक 387 में इंग्लैंड में पैदा हुए। साहिवाल के सेंट पैट्रिक्स चर्च में आवेज़ा पीतल की इस तख्ती के मुताबिक इस चर्च की बुनियाद बरतानवी दौरे हुकूमत में मोंटगोमरी यानी साहिवाल में तैनात रहने वाले हिंदुस्तानी सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अफसर रॉबर्ट डगलस टॉमसन की याद में इनके कुछ दोस्तों ने रखी थी, जिसकी तकमील 1883 में हुई और उस वक्त ये एक छोटा सा चैपल था और इसमें सिर्फ सरकारी बरतानवी अफसरान इबादत के लिए आते थे। सेंट पैट्रिक्स चर्च साहिवाल की मौजूदा इमारत तकरीबन 21 कनाल के रकबे पर मुहित है, जो दायरवी शक्ल में तकरीबन 100 गज है। इस चर्च की तामीर सुर्ख ईंट से की गई, जो देखने वालों के लिए अपने अंदर रूहानियत और इत्मीनानियत समोए हुए है। इस चर्च की कुशादा इमारत, सुर्ख ईंट वाली दीवारें और सफ़ेद तकोनी छतें बरतानवी कलीसियाई तर्ज तामीर की जीती जागती तस्वीरें हैं, जिन्हें देखने वाला कुछ देर के लिए इसकी तारीख में गुम होकर रह जाता है। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज के इस प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है साहिवाल शहर में 150 साल से भी ज़्यादा पुराना चर्च सेंट पैट्रिक्स चर्च साहिवाल।
व्यूअर्स, साहिवाल की ये कलीसिया 5वीं सदी के एक मशहूर आयरिश मिशनरी सेंट पैट्रिक के नाम से मंसूब की जाती है, जो कि 387 में इंग्लैंड में पैदा हुए। आयरिश पागान उनको अगवा करके आयरलैंड ले गए और उनको अपना गुलाम बना लिया, जहाँ पे उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी तालीम और तरबियत का अहतमाम किया और उनमें एक नई रूह पैदा की। वो किसी तरह से वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए और अपने वतन वापस आए और उन्होंने कसम खाई कि वो आयरलैंड को पागानियत के शर से छुटकारा दिलाएंगे और उन्होंने इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। सेंट पैट्रिक 17 मार्च 461 में फौत हुए और उन्हें शुमाली आयरलैंड में दफनाया गया। उनकी इस खिदमत को याद करते हुए पूरी दुनिया में बेशुमार चर्चेस उनके नाम से मंसूब किए गए, जिनमें से सेंट पैट्रिक्स चर्च साहिवाल भी एक चर्च है। इस चर्च के मास्टर प्लान की अगर बात करें तो इस चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। हमें गोथिक आर्किटेक्चर से पॉइंटेड आर्चेस मिलती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 3 आर्चेस हैं जो कि ट्रिनिटी को मुनक्स करती हैं। इस चर्च का अगर एरियल व्यू लिया जाए तो ऊपर से हमें सलीब नुमा शक्ल भी नज़र आती है और इस चर्च के इंटीरियर में हम देखते हैं कि आज भी वही पुराने बेंचेस मौजूद हैं जो कि लकड़ी से बनाए गए हैं, जिनमें ट्राई लीफ आर्चेस भी मौजूद हैं, जिसका मतलब ट्रिनिटी है। इनसाइड हम ईस्ट और वेस्ट में देखें तो हमें स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ भी नज़र आती हैं जो मुख्तलिफ बिब्लिकल स्टोरीज़ को डिपिक्ट करती हैं। इस चर्च की छत देखें जो कि तकोन नुमा है, ये एक वाज़े ब्रिटिश तर्ज़ तमीर को भी ज़ाहिर करती हैं। सेंट पैट्रिक्स चर्च के इहाते में एक देव हैकल सलीब नस्ब है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लियोपोल्ड ओलिवर की याद में नस्ब किया, जो गोगेरा के मकाम पर 27 साल की उम्र में दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हुए। इस चर्च की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर जो कॉन्ग्रीगेशन है उसकी एजुकेशन की रेशो जो है वो 90+ में है।
मेरा नाम मिसिस नगत नईम है और मैं लाहौर डायसिस बोर्ड के स्कूल सेंट पैट्रिक्स चर्च साइवल कैंपस में एज अ प्रिंसिपल गुज़श्ता 6 साल से काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं सेंट पैट्रिक्स चर्च की भी गुज़श्ता 25 साल से मेंबर हूँ। और ये स्कूल ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है बल्कि रिलीजियस हार्मनी पर की भी एक उम्दा मिसाल है, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे हैं बल्कि मुस्लिम, सिख और दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बच्चे भी हमारे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और वो सब पाकिस्तान के अच्छे शहरी बनने की अच्छी उम्दा मिसाल कायम कर रहे हैं। और हमारा स्कूल इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा स्कूल ना सिर्फ लाहौर डायसिसन बोर्ड के साथ लिंक है बल्कि वो मैनचेस्टर डायसिस यूके के साथ भी लिंक है। और हमारा स्कूल जो है वो चर्च प्रेमिसेस के अंदर है और चर्च और स्कूल के लिंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और अपनी कम्युनिटी के साथ साथ दूसरी कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको भी आला ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है ताकि पाकिस्तान के अच्छे शहरी बन सकें। हमारे स्कूल की जो फैकल्टी है वो दोनों रिलीजन्स पे मबनी है, क्रिश्चियन टीचर्स भी हैं और मुस्लिम टीचर्स भी हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि मिलजुल कर सब अच्छे शहरी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। किसी किस्म का कोई रिलीजियस डिफरेंस नहीं है, सब हार्मनी के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और हमारी दुआ है कि सेंट पैट्रिक स्कूल जो है वो पाकिस्तान को अच्छे शहरी प्रोड्यूस करे ताकि हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। आई एम मिसिज़ रोमा इरफान। अभी यहाँ पर मुझे 2 फिनोमेनास पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने का मौका मिला है। एक हमारे चर्च के बारे में, मैं सिंस 2016 से इस चर्च की मेंबर हूँ और यहाँ पर जो सबसे सिग्निफिकेंट बात है जो कि बाकी चर्चेज़ में भी है लेकिन इसको मैं ख़ास तौर पर यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी सिक्योरिटी के उसमें पैराए में स्टेट हमारा साथ देती है। दैट इज़ वेरी अपीलिंग थिंग और ये जो है ये इसको हमेशा हम एज ए कम्युनिटी अप्रिशिएट करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ माई होल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, टू आवर स्टेट दैट इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। सो इसके लिए हम थैंकफुल हैं। और दूसरा, एज आई बिलोंग टू गवर्नमेंट सेक्टर बाय प्रोफेशन, आई एम प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो इसके लिए सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ नॉट सो मच सिग्निफिकेंट। इसमें मेरे फादर इन लॉ वो भी रिटायर्ड हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर से एज ए टीचर, एज ए हेड टीचर। मेरी अम्मी ने 35 इयर्स एज ए प्रिंसिपल काम किया है यहाँ पर एक आप कह सकते हैं नॉन क्रिश्चियन कंट्री में और नॉन क्रिश्चियन लोगों में। और इस तरह से अभी मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज़ the solid point that I want to say, by the grace of God we are very comfortable here और आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं अगर if you are pure in heart and if you are true with Christ then everything is possible. So we are very thankful again to our state, to our government कि वो हमें प्रोटेक्ट करती है as a professional also, as a Christian also। तो इसलिए on the whole I am very thankful to our state and government. मेरा नाम पादरी बराकील तालिब है और मैं सेंट पैट्रिक चर्च में बतौर विकर खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। सेंट पैट्रिक चर्च जो है ये डायसिस ऑफ लाहौर के ज़ेर इंतज़ाम है। डायसिस ऑफ लाहौर जो है ये साहिवाल से लेकर मरी तक इसका इदारा है और ये बिशप ऑफ लाहौर के ज़ेर इंतज़ाम इदारा जो है वो काम कर रहा है। सेंट पैट्रिक चर्च जो है ये 150 साल से ज़्यादा इसकी पुरानी
तारीख़ है और हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि ये चर्च जो है, ये इसकी बिल्डिंग जो है, ये तारीख़ के एतबार से उतनी ही पुरानी है जितनी जब इसकी बुनियाद रखी गई थी। इस चर्च में जो डाइसिस का इंतज़ाम है और जिसके तहत ये चर्च काम करता है, बिशप साहब इसकी सरपरस्ती करते हैं और 80s की दुहाई में ये चर्च जो है ये डाइसिस ऑफ लाहौर को मिला था। डाइसिस ऑफ लाहौर के उस वक़्त के जो विकर थे पादरी जॉर्ज डब्ल्यू मल ने इस चर्च को बतौर आउटरीच के तौर पर लिया और वो यहाँ अपनी खदमात सर अंजाम देते रहे। और इसके साथ बाद में बहुत सारे खुदा के खादमों ने भी इस चर्च की ज़िम्मेदारी ली, जिनमें जब ये चर्च जो है ये बरतानवी हुकूमत के ज़ेर तहत था और उस वक़्त ये बतौर चैपल यहाँ पर काम किया जाता था और जो बरतानवी फ़ौज के लोग थे वो यहाँ इबादत के लिए आया करते थे। लेकिन जब ये चर्च डाइसिस ऑफ लाहौर को मिला तो फिर यहाँ की मौजूदा कांग्रीगेशन को देखते हुए इस चर्च की बिल्डिंग की तोसी का काम किया गया। तब पादरी सलीम गिल जो थे वो यहाँ के मुकामी पादी साहब थे और उनकी मौजूदगी में इस चर्च की बिल्डिंग की तोसी का काम किया गया। हम देखते हैं कि इस चर्च में जितनी आपको खूबसूरती चीज़ नज़र आ रही है, ये सारी जो उस दौर की लकड़ी की चीज़ें हैं, बिल्डिंग की ताज़ीन व आराइश है, छत का काम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 150 साल पुरानी ही हैं और उसी तरह से आज तक इनको कायम और दायम रखा गया है। चंद चीज़ों की आर्जी तौर पर तब्दीली वक्त के लिहाज से की गई है, लेकिन वो हकीकत में अपनी उन्हीं बुनियादों पर कायम और दायम है। इस चर्च की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर जो कांग्रीगेशन है उसकी एजुकेशन की रेशो जो है वो 90+ में है। मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पर खुदावंद की इबादत के लिए आते हैं उनमें मेडिकल के लोग हैं, उनमें इंजीनियरिंग के लोग हैं और सिविल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो हैं जिनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ शोबों से है। और ये चर्च जो है ये साहिवाल शहर में एक अमन के गहवारे के तौर पर काम कर रहा है कि क्योंकि बहसियत पाकिस्तानी, हम क्रिश्चियन पाकिस्तानी जो यहाँ पर रहते हैं, हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर अपने त्यौहार जैसे क्रिसमस और ईस्टर है और फिर जब उनकी ईदें आती हैं उनको हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे त्योहारों पर या संडे की इबादत में हमें हर लिहाज से सिक्योरिटी भी फ्राहम करती है। डिस्कवर पाकिस्तान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम जो है चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान इसका बाकायदा आगाज़ किया है और इसमें उन्होंने बहुत सारे चर्चेज़ जो हैं वो उनको दिखाया है अपने प्रोग्राम के वसीले से। इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर इन चर्चेज़ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सीखते हैं और जिस कंट्री में और जिस माशरे में हम रहते हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इन चर्चेज़ की तामीर के बारे में बहुत दफ़ा नहीं जानते कि ये किस तर्ज़ तामीर पर जो है वो इनको बनाया गया है। तो इस चैनल के वसीले से, इन प्रोग्राम्स के वसीले से हम इन दोनों बातों से बखूबी आशना होते हैं कि ये हिस्टोरिकल चर्चेज़ हैं और इनका फ़न तामीर जो है ये 150 साल पहले, 100 साल पहले किस बुनियाद पर जो है वो बनाया गया था। सेंट पैट्रिक चर्च में हम यहाँ पर सन 2000 के बाद से सेंट पैट्रिक स्कूल का भी आगाज़ किया गया है। जैसे कि डाइसिस ऑफ लाहौर का एजुकेशन का ये इंतज़ाम है जिसे हम कैथेड्रल स्कूल सिस्टम के नाम से जानते हैं और यहाँ पर भी सेंट पैट्रिक कैथेड्रल स्कूल जो है वो मौजूद है। इस स्कूल में हमारे दोनों मज़ाहिब के बच्चे यानी क्रिश्चियन और मुस्लिम बच्चे जो हैं वो दोनों पढ़ रहे हैं और टीचर्स भी जो हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर जो सेकुलर एजुकेशन है उसको लोगों तक पहुँचाने का वसीला ठहर रहे हैं। अगरचे ये इबादत गाहें और इनमें मौजूद स्कूल्स जो हैं वो लोगों की तरबियत के लिए, उनकी फ़लाह के लिए गामज़न हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह से मुल्क की तरक्की में भी हमेशा गामज़न रहेंगे। और
और मैं देखने वाले अपने तमाम नाजरीन को इस बात की दावत भी देना चाहता हूँ कि जब भी आप साहिवाल तशरीफ़ लाएँ आप ज़रूर इस चर्च को भी देखें, क्योंकि ये अपने फ़न तमीर के लिहाज से एक मुनफरिद चर्च है, क्योंकि ये इस शहर का सबसे कदीम और पुराना चर्च है जो तारीख़ी एतबार से अभी तक अपनी उसी हालत में कायम और दायम है। आप इबादत के लिए यहाँ आ सकते हैं संडे के रोज़, या उसके अलावा जब कभी आप इस शहर में आएँ तो ज़रूर इस चर्च को विज़िट करें और देखें कि किस तरह से खुदा के उन लोगों ने इसकी तामीर की जो आज तक कायम और दायम है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का प्रोग्राम सेंट पैट्रिक्स चर्च साहिवाल पर। उम्मीद करते हैं कि आपको सेंट पैट्रिक्स चर्च की तारीख़ और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी आगाही हासिल हुई होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान के अगले एपिसोड में। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।